हमारी गौरवशाली मंच उन्हें पुरस्कृत कर रही है, इन्हें सम्मान देकर इन प्रतिभाशाली छात्रों के लिए जिन्होंने अपने जिले का, अपने समाज का, अपने राज्य का, अपने कस्बा का नाम रोशन किया है। और निश्चित ही हम इनसे आशा करते हैं कि ये भविष्य के अच्छे राष्ट्र नागरिक बनेंगे और राष्ट्र होंगे, चाहे छात्र हो, छात्राएं हों, अन्य सम्मानित जन हों, उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। देखिए, आजकल बहुत जरूरी हो गया है कि जितने भी समाज हैं वो सब संगठित रहें और अपने विकास के बारे में चर्चा करें। सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, क्योंकि ये जो समाज है ये हजारों सालों से पिछड़े हुए समाज है। समाज में इनको समानता का अधिकार नहीं मिला, सामाजिक न्याय नहीं मिला, आर्थिक न्याय नहीं मिला। फलस्वरूप इनको ता जिंदगी अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आज़ादी के बाद में अपने देश में परिस्थितियां कुछ बदली है। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उसमें सबके साथ समानता का व्यवहार करने की बात कही गई, स्वतंत्रता की बात कही गई, सामाजिक न्याय की बात कही गई और कुछ प्रावधान ऐसे किए कि सबको पढ़ने का अधिकार है, सबके साथ समान व्यवहार करने का अधिकार है, हर नागरिक जो है उसकी गरिमा बराबर है। इस तरह के प्रावधान किए गए। उसका परिणाम है कि हमारे समाज के कुछ लोगों ने पढ़ाई करी, वो आगे बढ़े, उनमें चेतना आई और उनका कुछ आर्थिक विकास भी हुआ। मैं चूंकि अजाक्स में अध्यक्ष भी हूँ और पिछले 18 साल से मैं अजाक्स का काम देख रहा हूँ, तो मुझे अनुसूचित जाति समाज, अनुसूचित जनजाति समाज के सभी वर्गों के साथ मिलने का अवसर मिलता है। ये खुशी की बात है कि जो हमारा कोई समाज है तो उन सभी समाजों में सबसे जागरूक समाज है। शिक्षा सबसे पहले इसी समाज में आई और जब हमको पता चलता है कि आजादी के ठीक बाद में बड़े बड़े पदों से हुए हैं, एक बात जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। आपके मन में एक ही पीड़ा रहती है कि मैं इस समाज के लिए क्या करूं। हमेशा तत्पर रहते हैं समाज की खातिर। इन्होंने सब कुछ अपना निशावर किया है। साथ ही हमेशा एक मेरी तड़प रहती है कि उलझनों में कस्बा कस्बे उम्मीद की ढाल लिए बैठा हूं। ये जिंदगी तेरी हर एक चाल पे एक चाल लिए बैठा हूं। और जब भी कभी भी किसी समाज को, चाहे किसी भी वर्ग का हो, कोली समाज का हो, अनुसूचित जाति का हो, सबका हो, सामान्य वर्ग का हो, पिछड़ा वर्ग का हो, आपके पास जब भी पहुंचेगा वह तत्पर मदद करते हैं। और गोली नहीं चला देगा भैया, गोली नहीं चला देगा। स्वागत करते आपका नाटक में श्रीमान भैया, नाटक में श्रीमान। और पेट शांति से देखिए, लगा कान और ध्यान, ओ भैया लगा कान और ध्यान। आज हम दिखाएंगे नाटक जैसे खुल जाएगा कि दिमागों का पाठक। ये कहानी जानी पहचानी, जिसने ये बात मानी वही बात है आप लोगों को बताने हम आज। अरे भैया, हम कलाकार है, दर्शक हमें कुछ बताना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं। मेरी बात तो सुनो। हम कुछ सुनना नहीं चाहते। कानों पे हाथ रखने से आवाजें बंद नहीं हो जाएगी। आंखें मूंद लेने से दृश्य अदृश्य नहीं हो जाएंगे। तुम चुप रहोगे तब भी भाषा अपना काम करेगी। अरे कलाकार नहीं, कलाकार है, ये दर्शक आए, इन्हें कुछ बताना है, कुछ दिखाना है। मेरी बात तो सुनो। बोलते जाओ, हम सब सुन रहे हैं। देखिए कितनी प्यारी भोपाल की यहाँ पर जनता आई हुई, हम पूरा राजस्थान से आए, इन्हें कुछ बताना चाहते हैं। मेरी बात तो सुनो। आखिर हो कौन? अरे भैया, अपने जोर से बोलो, दर्शक डर जाएंगे, आराम से बोलो। आप धीरे बोलो तो उनको बता पाएंगे। क्या बताओगे तुम? महिलाओं पे होते हुए अत्याचार। अरे भैया, शांत रहो। हम कलाकार लोग हैं, हम ऐसी बात नहीं करते, हम प्यार मोहब्बत की बात करते हैं और प्यार से बोलेंगे। विस्तार से बताना। अब बीच में कोई नहीं बोलेगा, वो बीच में बोलेगा वो मेरे बाप का देवर। अरे भैया, बाप का देवर होता है या माँ का देवर होता है, क्या फर्क पड़ता है? जैसे लड्डू लड्डू होता है, बर्फी बर्फी होती है। लड़की लड़की
लड़की लड़की लड़की आज इसी समस्या और चर्चाओं से घिरा हुआ ये समाज इस लड़की के हंसने बोलने, ये समाज इस लड़की के खाने पीने, ये समाज इस लड़की के आने जाने पे, यहाँ तक इसके जीने का अधिकार भी छीन लेता है। एक तरफ समाज की पत्रकार संस्कृति, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और अज्ञानता जो एक प्रश्न चिन्ह बनकर रह गई है। अधिकार, इज्जत, सत्ता की समानता, एक दूसरे से देखा जाना, जीवन के हर क्षेत्र में इसके प्रति दोहरा मापदंड, लड़की के पैदा होते ही कहा दवा का मामला पता, भ्रूण अवस्था में ही इसका सफाया कर देना, क्या ये सभी बातें लड़कियों के प्रति सोच प्रकट नहीं करती। तो शाला में पिता के नाम से जानी जाती है। पिता का घर इसका पता नहीं होता, विवाहित होकर ससुराल जाती है, पिता का घर पराया मान लिया जाता है। सौरे तो पढ़ाई कर जाती है, तो सौरे अपने द्वारा याद है दहेज के ताने, अत्याचार, अनाचार